तो चलिए फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन में जो हम टॉपिक कर रहे हैं, इक्वेशंस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर बट नॉट ऑफ फर्स्ट डिग्री, तो उसमें हमने एक फर्स्ट टाइप की थी इक्वेशन सॉल्वेबल फॉर पी वाली। आगे है अपने पास इक्वेशन सॉल्वेबल फॉर एक्स। सॉल्वेबल फॉर एक्स का मतलब क्या होगा कि जब भी हमें डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर में गिवन होगी तो वो फंक्शन ऑफ एक्स वाई पी इक्वल टू 0 टाइप का होगा कम, वेयर पी अपने पास होता है dy बाई dx। तो सोल्वेबल फॉर एक्स कब बोलेंगे? जब ये पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन को हम रिप्रेजेंट कर पाए x इक्वल टू सम फंक्शन ऑफ y p। इस पूरी इक्वेशन में से x अकेला एक तरफ कर पाए अगर, और बाकी जो टर्म्स बचे वो y और p की बचे, तो ऐसी इक्वेशन को बोला जाता है इक्वेशन आर सोल्वेबल फॉर p, सॉरी सोल्वेबल फॉर x। p किसको बोलते हैं? जहां पे हम p की वैल्यू निकाल देते थे, p में इक्वेशन बन रही होती थी। तो इस तरह से अगर इक्वेशन रिप्रेजेंट कर लेंगे, आगे सोल्व करने के लिए क्या करेंगे? इसको डिफरेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू y। तो उसका फायदा क्या होगा कि यहां बन जाएगा dx बाई dy, और यहां जो भी होगा इसका डेरिवेटिव हो जाएगा, पर ट्रू लग जाएगा अगर y और p में जिस तरह की भी टर्म्स होंगे। फिर dx बाई dy को क्या लिख सकते हैं हम? 1 ओवर p, क्योंकि p dy बाई dx था, और यहां जो सारी टर्म्स होंगी वो भी किसकी होंगी? y की, p की, dp बाई dy की। तो अल्टीमेटली सारा कुछ आ किसमें गया? y और p में। y और p में ही इक्वेशन है, तो वेरिएबल सेपरेट करके इसको सोल्व किया जा सकता है आगे। तो ये सारा प्रोसीजर है सोल्वेबल फॉर एक्स इक्वेशंस को सोल्व करने के लिए। इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल गिवन है y इक्वल टू 2xp प्लस p स्क्वायर y। तो ध्यान से देखो, इक्वेशन में सिंगल x नजर आ रहा है, तो ये आइडिया यहाँ पे यूज किया जाएगा। तो इस इक्वेशन को सोल्व करने के लिए क्या करेंगे? इक्वेशन कैन बी रिटन एज 2xp, अगर इसका एक तरफ लिख दें हम y माइनस p स्क्वायर y, दिस इंप्लाइज x किसके इक्वल आ गया? 1/2 y ओवर p माइनस py। नाउ डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू y, तो dx बाई dy क्या बन जाएगा? 1/2, यहां पर 2 लगेगा तो y का डेरिवेटिव 1 प्लस y एज इट इज 1/p का माइनस 1/p स्क्वायर इंटू p का कितना हो जाएगा? dp बाई dy, और आगे माइनस p, y का 1 हो गया, माइनस y एज इट इज dp बाई dy। क्लियर? नाउ dx बाई dy को क्या लिख सकते हैं? 1 ओवर p, ये 2 को उधर शिफ्ट कर देते हैं तो ये क्या बन जाएगा? 2/p, यहां 1/p माइनस y ओवर p स्क्वायर इंटू dp बाई dy माइनस y dp बाई dy वाली एक तरफ कर रहे हैं टर्म्स, और माइनस है p। ठीक है, तो 2 ओवर p इसको इधर लेके आएंगे तो ये 1 ओवर p बन जाएगा, ये p भी इधर ले जाते हैं, प्लस p हो गया dp बाई dy, और माइनस के साथ y भी कॉमन ले ले तो क्या बन जाएगा? 1 ओवर p स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, अब एलसीएम वगैरह लेते हैं इसका, तो 1 प्लस p स्क्वायर ओवर p माइनस y dp बाई dy 1 प्लस p स्क्वायर ओवर p, तो ये 1 प्लस p स्क्वायर 1 प्लस p स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, एक p भी कैंसिल हो जाएगा यहां से। तो आगे इसको सोल्व करें तो अपने पास क्या बचा? माइनस y dp बाई dy, इधर 1/p बचा है, इक्वल टू कर देते हैं p। तो यहीं पे देखो इक्वेशन में सिर्फ y और p बचे हैं। वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म का यूज करके इसको आसानी से सोल्व किया जा सकता है, तो इसको वेरिएबल सेपरेट की फॉर्म में लिख देते हैं 1/p dp 1/y dy और माइनस का साइन, तो py इक्वल टू क्या आ गया? c। क्लियर? इंटीग्रेट करने पे मिल गया, तो p की वैल्यू कितनी मिली है? c/y। अब p की वैल्यू c/y है। यहाँ पे इस स्टेप का ध्यान रखना कि हम इसको आगे सोल्व करना चाहते हैं, क्योंकि x और y में सॉल्यूशन चाहिए, तो p को हम dy बाई dx लिख दें, और फिर हम ये बोलें कि ये वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म बन गई, सोल्व कर दो। बट थोड़ी प्रॉब्लम भी हो सकती है, क्योंकि कांस्टेंट का चक्कर पड़ सकता है। dy बाई dx अगर आप उधर लेके जाते हो तो प्लस cx प्लस एक नया कांस्टेंट ऐड करोगे, पर हमें कितने कांस्टेंट चाहिए? एक ही कांस्टेंट चाहिए। तो इस स्टेप को करने के बाद हम ये कह सकते हैं कि जब से p की वैल्यू अपने पास आ गई c/y, p की वैल्यू कहीं ऊपर पुट कर दो, जैसे यहाँ पे हम पुट कर देते हैं, इसको नेम 1 दे दो या 2 दे दो, तो यहाँ पे p की वैल्यू पुट कर दो, तो उसके बाद जितना भी x और y की फॉर्म में बनेगा वो अपना सॉल्यूशन होगा, क्योंकि सॉल्यूशन के लिए हमें अल्टीमेट करना क्या होता है? डेरिवेटिव को ही प्रूव करना है और बाकी रिलेशन x और y की फॉर्म में लेके आना होता है। तो p की वैल्यू c/y
y माइनस सी स्क्वायर ओवर वाई स्क्वायर इंटू वाई। ठीक है, तो 2x c बाय y इक्वल टू y माइनस सी स्क्वायर ओवर वाई। यहां पे एलसीएम लेते हैं तो ये y स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बन गया 2x c, y कैंसिल हो जाएगा। तो x की अगर एक तरफ करना चाहते हो तो y स्क्वायर ओवर 2c माइनस ये x c कैंसिल हो गए c ओवर 2। ये इसका जनरल सॉल्यूशन। ठीक, तो ये इक्वेशन थी सॉल्वेबल फॉर x1। काम वही है, एक तरफ x आपको आता नजर आ रहा है कि आपको ऐसा लगे कि हम x को रिमूव कर सकते हैं डिफरेंशिएट करके, तो इस वाली फॉर्म का यूज किया जा सकता है। ठीक है, तो आगे करते हैं। चलिए, तो नेक्स्ट इसी फॉर्म के ऊपर एक और क्वेश्चन करते हैं। ये अब कुछ डिफरेंट टाइप का है कि कभी कभी हमें ऐसे क्वेश्चन भी मिलते हैं जिनका सॉल्यूशन अलग वे में लिखा जाता है। तो पहले देख लेते हैं इसको सोल्व करने के लिए। इक्वेशन में भी देखो तो x एक तरफ कर सकते हैं। नाउ डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू y करेंगे तो dx बाय dy। यहां डेरिवेटिव कितना होगा माइनस 1 ओवर 1 प्लस पी स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू 2। ठीक है, तो आगे इसको लिख देंगे 1 बाय y माइनस 2p ओवर 1 प्लस पी स्क्वायर का होल स्क्वायर। और हाँ, साथ में यहाँ पे क्या आएगा dp बाय dy, ये ध्यान रखना है कि p का डेरिवेटिव भी साथ में लगेगा। तो अब फिर सारी इक्वेशन y और p में रिड्यूस हो गई है, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म से सोल्व करेंगे। तो dy के साथ माइनस y ले जाते हैं, डिवाइड बाय 2 भी कर दो। और p वाले के साथ क्या आने वाला है p स्क्वायर ओवर 1 प्लस पी स्क्वायर का होल स्क्वायर dp। क्लियर? नाउ अब इंटीग्रेट करेंगे बोथ साइड्स। तो यहां पे इंटीग्रेशन सोल्व करने के लिए क्या होगा, इसका तो हो जाएगा आसानी से ना माइनस y बाय 2। तो यहां इंटीग्रेशन सोल्व करने के लिए 1 प्लस पी स्क्वायर है नीचे, तो पुट कर देंगे p इक्वल टू सम tan थीटा। देयरफॉर dp किसके इक्वल आ गया सीकेंट स्क्वायर थीटा इनटू d थीटा। तो 1 प्लस पी स्क्वायर, अब सीकेंट स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर 1 होता है तो 1 प्लस tan स्क्वायर सीकेंट स्क्वायर बन जाएगा। पहले तो पी स्क्वायर की वैल्यू tan स्क्वायर थीटा ये होगा, और नीचे सीकेंट स्क्वायर का होल स्क्वायर है तो सीकेंट रेज़ टू पावर 4 थीटा हो जाएगा। और dp की वैल्यू जब पुट करेंगे तो सीकेंट स्क्वायर थीटा इनटू d। ठीक है, तो ये दो तो कट जाएंगे, बाकी 2 पावर बचेगी। तो अभी क्या क्या बचा है tan स्क्वायर थीटा ओवर सीकेंट स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब इसको हम साइन स्क्वायर थीटा ओवर कोस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। और ये 1 ओवर कोस स्क्वायर थीटा है तो ये ऊपर चला गया, तो ये कोस स्क्वायर से कोस स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। साइन स्क्वायर थीटा माने तो साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं 1 माइनस कोस 2 थीटा ओवर 2। इंटीग्रेट करेंगे तो थीटा माइनस साइन 2 थीटा ओवर 2 है, तो इसके नीचे 2 आएगा, इसके नीचे 4 आएगा, प्लस कांस्टेंट लगा सकते हैं। पर अभी थीटा की वैल्यू कितनी थी tan इनवर्स p हो जाएगा। तो यहाँ पे माइनस y ओवर p tan इनवर्स p ओवर 2 माइनस साइन 2 इंटू tan इनवर्स p ओवर 4। ये अब इक्वेशन थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड सी बन गई है, खतरनाक सी बन गई है। जो पहले क्वेश्चन किया था बिल्कुल आसान काम था, p की वैल्यू आई उठा के ऊपर पुट कर देते थे, आंसर मिल गया। बट कभी कभी ऐसी सिचुएशन पैदा हो जाएगी कि हमें p की वैल्यू डायरेक्ट नहीं मिलेगी, तो ना ही हम इस इक्वेशन को dy बाय dx लिख के आसानी से सोल्व कर सकते हैं। तो अब काम क्या है कि जो हमें गिवन इक्वेशन थी उसको 1 नेम देते हैं, इस इक्वेशन को नेम 2 देते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन इसका सॉल्यूशन लिखने के लिए क्या करेंगे, इक्वेशन 1 एंड 2 सॉल्यूशन ऑफ 1 and 2 both are solution of given differential equation, या फिर equation 1 and both gives solution of given differential equation by eliminating p। p को एलिमिनेट कर दोगे जब दोनों इक्वेशंस का यूज करके, तो जो बचेगा वो फिर
जनरल सॉल्यूशन आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन को यहीं पे स्टॉप करना पड़ेगा, यहीं पे छोड़ना पड़ेगा, इसका सॉल्यूशन यहीं तक ही है, आगे हम इस इक्वेशन को सोल्व आगे नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ये दोनों फॉर्म्स का इसमें ध्यान रखना है। आगे बात करते हैं, चलिए तो नेक्स्ट फॉर्म करते हैं, इक्वेशंस व्हिच आर सॉल्वेबल फॉर y। अब सॉल्वेबल फॉर y आपको खुद कोई आइडिया हो गया होगा कि अब नेक्स्ट आगे काम क्या होने वाला है। जो भी हमें फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन होगी, फंक्शन ऑफ x y p इक्वल टू 0, तो अगर सॉल्वेबल फॉर y है तो इसका मतलब इक्वेशन कैसे रिप्रेजेंट होगी, y इक्वल टू सम फंक्शन ऑफ x एंड p। और उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहां भी सारे का डेरिवेटिव होगा, तो ये dy बाय dx को क्या लिख दिया जाएगा p, और यहां भी सारी टर्म्स किसकी होंगी, x और p। तो फिर ये सारी इक्वेशन dx और dp में सेपरेट होके सॉल्यूशन लाके दे। तो यही काम है सॉल्वेबल फॉर y के लिए जो हमने सॉल्वेबल फॉर x के लिए किया था। क्वेश्चन इसका देख लेते हैं, इसका सॉल्यूशन लिखते हैं अगर, तो क्या लिखा जाएगा, y तो पहले ही इसका एक तरफ है, तो सीधे डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, dy by dx या 3 प्लस 1 by p dp by dx, ये लगाना ना भूलना। तो dy by dx को p लिख देंगे, 3 प्लस 1 by p dp by dx, p माइनस 3 इंटू है p dp by dx, तो dp ओवर p इंटू p माइनस 3 और dx। नाउ इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड्स, तो इसको पहले पार्शियल फ्रैक्शन से सेपरेट करते हैं, p को 0 पुट करेंगे तो माइनस 3 आया, और p को 3 पुट करेंगे तो 1 बाय 3, p को 0 पुट किया तो हमें मिला माइनस 1 बाय 3, p को 3 पुट किया तो 1 बाय 3 dx। ठीक है, अब इंटीग्रेट कर देते हैं, पहले तो इसमें से माइनस 1 बाय 3 कर देना इसका साइड पे, तो इसका क्या हो गया, log p 1 बाय 3 log p माइनस 3, और ये x प्लस c। ठीक है, 3 उधर लेके जाना चाहते हैं उधर ले जाए, तो ये क्या बन गया, log p माइनस 3 ओवर p इंटू 3x प्लस सम कांस्टेंट बोल दिया उसको c1। Therefore p minus 3 over p किसके इक्वल आ गया, e raised to power 3x into some c2। तो यहां से p हम कर देते हैं एक तरफ, p minus 3 1 minus e raised to power 3x into c2 equal to 3। ठीक है, तो this implies p किसके इक्वल आ गया, 3 over ये p की वैल्यू आ गई। अपना नेक्स्ट स्टेप क्या होता है कि हमें p एलिमिनेट करना है, तो p कर दो एलिमिनेट फर्स्ट इक्वेशन का यूज करके, log 3 over 1 minus e raised to power 3x into c2, ये क्या बन गया, जनरल सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये सेम काम सॉल्वेबल फॉर y के लिए, इक्वेशन सॉल्व करने में थोड़ा टाइम भी लग सकता है, पर प्रैक्टिस रखोगे तो जल्दी हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन करते हैं, y इक्वल टू 2px माइनस p का इक्वेशन गिवन है, सॉल्यूशन के लिए डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगेगा, तो 2px का 1 हो गया प्लस 2x एज इट इज, और p का dp बाय dx, आगे माइनस 2p इंटू dp बाय dx। ठीक है, तो इसको भी p लिख देंगे, और dp बाय dx 2x माइनस 2, ये p इधर एक तरफ माइनस p हो गया, dp बाय dx, माइनस यहां से भी कॉमन निकाल दो तो अच्छा रहेगा, 2p माइनस 2x, ये माइनस माइनस सेट कर। ठीक है, तो अब इक्वेशन को क्या कर सकते हैं, अब चेक करना, ये इक्वेशन सेपरेट तो नहीं हो पा रहा, बट अब हमें आगे देखना है कि क्या हम इस इक्वेशन को लीनियर इक्वेशन की फॉर्म में या किसी और रिड्यूसिबल टू लीनियर की फॉर्म में सेट कर सकते हैं या नहीं। इसके लिए इक्वेशन को अगर हम लिखे dx बाय dp, p को नीचे शिफ्ट करते हैं, फिर उधर ले जाके लिख देते हैं 2p माइनस 2x ओवर p, तो dx ओवर dp, यहाँ पे तो p कट जाएगा, वहां पे कितना बचेगा, माइनस 2x ओवर p प्लस 2।
ठीक है, तो आगे dx बाई डी पी प्लस 2/p इंटू एक्स और इक्वल। क्लियर हुआ? ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई किसमें? इन x। सोल्व करने के लिए लीनियर वाला काम करेंगे तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना होगा? e रेज़ टू पावर 2/p dt, e रेज़ टू पावर 2 log p प्लस p स्क्वायर आ गया इंटीग्रेटिंग फैक्टर। नाउ सॉल्यूशन क्या लिखेंगे? x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटीग्रल q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर प्लस c। तो x p स्क्वायर इक्वल टू ये क्या बन गया? 2 p क्यूब बाई 3 प्लस c। अब देखो, अब हमें यहां पे पहुंचने के बाद यहां से p की वैल्यू चाहिए होती है और गिवन इक्वेशन के पास जाके p एलिमिनेट करते हैं। तो ये भी अब सोल्व करना आसान नहीं है, क्यूबिक इक्वेशन बन गई है, 3 रूट्स आएंगे, 3 बार सोल्व करके बड़ा बन जाएगा क्वेश्चन। तो फिर इसको भी हम यहीं पे छोड़ के के लिए क्या लिखेंगे? 1 and 2 इक्वेशन, 1 and 2 both gives the general solution by eliminating p। ये जो भी बन जाएगा उसके बाद वो जनरल सॉल्यूशन होगा। ठीक है, तो ये इक्वेशन थी सोल्वेबल फॉर y के लिए। आगे कुछ और टाइप्स करते हैं। चलिए, तो नेक्स्ट टाइप की बात करते हैं। नेक्स्ट टाइप डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या है? क्लैरेट्स फॉर्म, जिसको इस तरह से लिखा जाता है y इक्वल टू पी एक्स प्लस फंक्शन ऑफ p। ये इंपॉर्टेंट फॉर्म है। ऐसी स्पेशल डिफरेंशियल इक्वेशन है अगर y इक्वल टू पी एक्स प्लस फंक्शन ऑफ p, तो ऐसी फॉर्म को क्लैरेट्स फॉर्म बोला जाता है। फॉर एग्जांपल y इक्वल टू पी एक्स प्लस p स्क्वायर, y इक्वल टू पी एक्स प्लस साइन p। ऐसी कोई भी इक्वेशन y इक्वल टू पी एक्स से स्टार्ट हो और पीछे जो टर्म्स है वो सिर्फ p की होंगी। यहाँ पे कुछ भी 2, 3 कांस्टेंट अलाउड नहीं है, तब हम इसको नहीं बोलेंगे, सिर्फ y इक्वल टू पी एक्स। इसी से ही कंपेयर होनी चाहिए डिफरेंशियल इक्वेशन। सोल्व करने के लिए क्या कर सकते हैं इसको? अब इसको हम सोल्वेबल फॉर y के लिए भी ट्रीट कर सकते हैं ऐसी इक्वेशन को, x के लिए भी कर सकते हैं, बट y अगर एक तरफ पढ़ाई है तो उसी का यूज करो। इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y, तो विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करते हैं y का, तो p प्लस एक्स dp बाई dx, और fp है तो इसको क्या लिख देंगे? f डैश p इंटू dp बाई dx। ठीक है, ये भी p है, ये भी p है, ये कैंसिल हो जाएगा। दोनों में से देखोगे तो dp बाई dx बाहर आएगा और अंदर एक x प्लस f डैश p इक्वल टू 0 मिलता है। तो यहां से हमें मिला dp बाई dx इक्वल टू 0 या फिर x प्लस f डैश p इक्वल टू 0। अब यहां से तो p अपने पास किसके इक्वल आ गया? कांस्टेंट के, और हमें यही चाहिए होता है जनरल सॉल्यूशन के लिए। p इक्वल टू c यहां पुट कर देंगे तो क्या बनेगा? y इक्वल टू सी एक्स प्लस फंक्शन ऑफ c। ये इस इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन बन जाएगा। ये सबसे आसान इक्वेशन का सॉल्यूशन है, क्लैरेट्स फॉर्म है। तो सॉल्यूशन जस्ट क्या है? p को c से रिप्लेस कर दो, वो सारा आपका जनरल सॉल्यूशन बन जाएगा। जैसे इसका है y इक्वल टू सी एक्स प्लस साइन c, y इक्वल टू सी एक्स प्लस 1/c, ये जनरल सॉल्यूशन बन जाएगा। और अब बात आती है कि इस फैक्टर का क्या करेंगे? यहां से अगर p की वैल्यू निकलती है कोई भी, वो p की वैल्यू हम ऊपर सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो एक बात देखो कि इसमें कोई कांस्टेंट नहीं आएगा। p निकलेगा xy की फॉर्म में, ऊपर पुट कर देंगे, कोई कांस्टेंट नहीं आएगा। तो बट सॉल्यूशन बनेगा, सॉल्यूशन बनेगा विदाउट कांस्टेंट। तो ऐसे सॉल्यूशन को क्या बोलेंगे, इसकी बात अब करनी जरूरी है। तो पहले हम इसी की एक एग्जांपल कर लें इस तरह से। y इक्वल टू पी एक्स माइनस पी स्क्वायर, ऐसी कोई डिफरेंशियल इक्वेशन ली। जनरल हमें पता है क्या होने वाला है? सी एक्स माइनस सी स्क्वायर। इसको प्रूव भी कर देते हैं। dy बाई डी एक्स p प्लस एक्स इंटू डी पी बाई डी एक्स माइनस 2p इंटू डी पी बाई डी एक्स। ये कैंसिल हुआ, तो डी पी बाई डी एक्स कॉमन आया, x माइनस 2p। एक तो dp by dx इक्वल टू 0 इंप्लाइज p इक्वल टू कांस्टेंट, और दूसरा x माइनस 2p इक्वल टू 0 इंप्लाइज p इक्वल टू x बाय। ये देखो, ये दूसरी वैल्यू बिना कांस्टेंट के निकली है, तो ये तो जनरल सॉल्यूशन है। ओके,
p को x/2 अगर पुट करें गिवन इक्वेशन में, तो ये x²/2 माइनस x²/4, इसका मतलब y इक्वल टू x²/4 बना। ये भी सॉल्यूशन है, ये भी सॉल्यूशन है। बट अब हमें पता है कि जनरल किसको बोल रहे हैं, जिसके पास कांस्टेंट होगा। और विदाउट कांस्टेंट जो सॉल्यूशन आया है, तो याद करो जब हमने सॉल्यूशंस पढ़े थे, सॉल्यूशंस की डिफरेंट टाइप्स पढ़ी थी, तो उसमें एक नाम लिया था सिंगुलर सॉल्यूशन का। एक्चुअल में ये सिंगुलर सॉल्यूशन है। इसके ऊपर डिटेल में डिस्कशन करते हैं कहां से आया, कहां से आया है ये, बट ये सिंगुलर सॉल्यूशन है। अभी के लिए पता लग जाए कि क्लेरेंस फॉर्म में अगर दूसरा फैक्टर बचता है तो उससे जनरल नहीं सिंगुलर सॉल्यूशन मिलता है। ठीक है, तो ये फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस की कुछ टाइप्स थी जो फर्स्ट ऑर्डर की होके बट फर्स्ट डिग्री की नहीं होती, उनको हम इस तरह से सोल्व कर सकते हैं।